यह कथा है माता पार्वती के तप और होली के रहस्य की, जो हर कोई नहीं जानता। माँ सती की मृत्यु के बाद देवी उमा ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। और नियति के खेल के अनुसार माता पार्वती फिर से भगवान शिव के प्रेम में विलीन हो गई। वह उनकी चाह में भगवान शिव को ढूंढती हुई, जप तप करती हुई, जंगलों को पार करती हुई, पर्वतों और पहाड़ों को पार करती हुई, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करती हुई, धूप छाव, सर्दी गर्मी, बर्फ बारिश, बड़ी से बड़ी खतरनाक स्थितियों का सामना करती हुई और उन्हें पार करती हुई कैलाश पर्वत तक पहुंची गई। और वहां भगवान शिव को माता सती की मृत्यु के शोक में तपस्या में लीन देखकर उनकी सेवा करने लगी। और वहां माता पार्वती भगवान शिव के निवास स्थान को साफ करती और जंगल से फूल इत्यादि लाकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करती। उनके लिए फल जल आदि आहार नित्य लाती। भगवान शिव को तपस्या करते देख माता पार्वती भी हर दिन व्रत जप और तप करने लगी। वह कैलाश तक आने वाले मार्ग को हर दिन साफ करती, ताकि कोई भगवान शिव से मिलने आए तो उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े और उनका उचित आदर सत्कार हो। वह दिन रात भगवान शिव के मंत्रों का जाप करती और उनके गणों का ख्याल रखती। परंतु यही सब करते करते सालों बीत गए और महादेव अपनी तपस्या से नहीं जागे। अब बाकी सभी देवी देवता माता पार्वती के लिए चिंतित होने लगे। हे स्वामी, देवी पार्वती का देह जन्म मृत्यु के कालचक्र से मुक्त नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी वृद्धावस्था आकर उनकी मृत्यु हो जाएगी। हे स्वामी, मेरे श्री हरि, आपको कुछ करना होगा। हे प्रिय, आप चिंतित ना हो। और भगवान विष्णु कामदेव का आह्वान करते हैं। कामदेव भगवान विष्णु के सामने अपनी अर्धांगिनी रति के साथ प्रकट होते हैं। आपकी क्या आज्ञा है प्रभु? हे कामदेव, देवी पार्वती के जब तप से हम सभी अवगत है, परंतु महादेव ठहरे योगी। वह अपनी तपस्या से उठना ही नहीं चाहते। आप वहाँ जाइए और अपने कामबाण से भगवान शिव को उनकी तपस्या से जगाइए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। इसके पश्चात कामदेव और रति कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां पर अपनी नृत्य लीला शुरू कर देते हैं। पूरा कैलाश प्रेम की धुन में झूमने लगता है, फूल खिलने लगते हैं और सूरज की रोशनी सुनहरी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में ही प्रेम बह रहा हो। परंतु इन सब का भगवान शिव पर कोई असर नहीं होता। तभी देवी रति माता पार्वती को फूलों की थाली लेकर भगवान शिव के निवास स्थान की ओर जाते हुए देखती है। स्वामी, देखिए, देवी पार्वती भगवान शिव के निकट जा रही है। आपको अभी अपने कामबाण का प्रयोग करना चाहिए, ताकि भगवान शिव के जागते ही माता पार्वती के प्रति उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए। कामदेव और रति चुपके से भगवान शिव के निवास स्थान की ओर जाते हैं। माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित कर रही थी। स्वामी, देखिए, देवी पार्वती भगवान शिव के प्रति कैसे समर्पित है। हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। अवश्य प्रिय, अवश्य। और कामदेव अपना बाण धनुष पर चढ़ाते हैं और भगवान शिव पर निशाना साधकर उन पर छोड़ देते हैं। और तभी भगवान शिव को अपनी मानसिकताओं में
एक बदलाव महसूस होता है। और जैसे ही वे अपनी आंखें खोलते हैं, उन्हें अपने सामने अत्यंत सुंदर युवती दिखाई देती है, जो उनके चरणों में फूल सजा रही थी। प्रभु, आप अपनी तपस्या से जाग गए? परंतु उसी क्षण भगवान शिव को एहसास हो जाता है कि ये सब कामदेव का खेल था। कामदेव, तुम्हारा ये दुस्साहस, तुम मुझ पर अपना कामरूपी बाण चलाओ। और भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाती है और उसमें से प्रचंड ज्वाला निकलकर कामदेव की तरफ बढ़ने लगती है। हे प्रभु, क्या हुआ? और वह ज्वाला देखते ही देखते कामदेव को अपने अंदर जकड़ लेती है। स्वामी, 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 महादेव, मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए। रति, मुझे बचाओ। महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन कर रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? और देखते ही देखते कामदेव जलकर राख हो जाते हैं। नहीं, मेरे स्वामी, स्वामी, आपको क्या हो गया? महादेव, आपने ऐसा क्यों किया? सभी देवगण, आइए देखिए ये क्या हो रहा है। एक विधवा की पुकार सुनिए। ये अन्याय है, अन्याय। और तभी के तभी सभी देवी देवता वहां प्रकट हो जाते हैं। माता पार्वती कामदेव की मृत्यु के दृश्य को देखकर बहुत ही अचंभित और भयभीत थी। और अब सभी देवगणों को देखकर वह इस घटना की गंभीरता को समझ जाती है। हे महादेव, आपने ये क्या कर दिया? कामदेव के बगैर तो इस सृष्टि से प्रेम ही लुप्त हो जाएगा। और यह घटना देखकर वहाँ सभी देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। महादेव, आपने ये क्या कर दिया? कामदेव ने तो सिर्फ हमारे कहने पर यह काम किया था। बस हम सब तो मिलकर देवी पार्वती की मदद करना चाहते थे। देवी पार्वती मानवीय रूप में है और वे आपको पाने के लिए जाने कितने वर्षों से तपस्या कर रही है, लेकिन आप है कि अपनी समाधि से उठ ही नहीं रही। इसलिए हम सब देवता गणों ने मिलकर आपको समाधि से जगाने के लिए कामदेव को भेजा था। कामदेव ने तो हमारी आज्ञा का पालन किया था। इस मानव पार्वती के लिए एक देवता की मृत्यु, ये अन्याय है। मैं ये नहीं सहूंगी। पार्वती, तेरी वजह से मेरे प्रेम का अंत हो गया है, तो तेरा भी प्रेम कभी फलदायी नहीं होगा। महादेव की संगिनी तू बने या ना बने, लेकिन तू कभी संतान को जन्म नहीं दे पाएगी। आप मुझे श्राप दे रही हो, परंतु इन सब में मेरा क्या कसूर है? महादेव, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा और आराधना कर रही थी। आप तो सर्वज्ञानी हैं ना, आपसे भूल कैसे हो सकती है? आपकी अज्ञानता में लिए गए फैसले का नतीजा मैं भुगत रही हूँ। मैं इस योग्य तो नहीं जो आपको दंडित कर सकूं, परंतु आज से जब भी आप अपनी तीसरी आंख को अज्ञानता में खोलेंगे, वह गायब हो जाएगी। अब देवी रति महादेव से अनुरोध करती है। महादेव, कामदेव के बगैर तो इस सृष्टि से प्रेम ही खत्म हो जाएगा। आप कृपा करें प्रभु, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। आप उन्हें जीवित कर दीजिए। देवी रति, मैं कामदेव को उनके सद्गुण रूप में तो नहीं ला सकता। यह काम तो महाशक्ति साक्षात श्री विद्या के द्वारा ही होगा। परंतु मेरा ये आशीर्वाद है, कामदेव निराकार रूप में इस सृष्टि में वापस आ जाएंगे और पूरी सृष्टि में फिर से प्रेम फैलाएंगे। आने वाले समय में माता ललिता त्रिपुर सुंदरी उन्हें उनका सद्गुण रूप वापस देगी और द्वापर युग में कामदेव श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी के अवतार के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उस समय धरती पर जन्म लेकर आप भी उनसे पुनः विवाह करोगे। और तभी के तभी पूरे ब्रह्मांड में रंग ही रंग फैल जाते हैं। बसंत आ जाता है और चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। पूरी सृष्टि में
प्रेम की एक लहर दौड़ पड़ती है। वह थे निराकार रूप में कामदेव और वह दिन था होली का। इसलिए होली को रंगों का त्योहार माना जाता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि देवी त्रिपुर सुंदरी कामदेव को उनके सद्गुण रूप में कैसे लाएगी और माता पार्वती के श्राप के कारण भगवान शिव की तीसरी आंख कैसे गायब होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शिव शक्ति के लिए कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए नई नई और अच्छी धार्मिक वीडियो बना सकें। जय शिव शक्ति। राधे राधे।